नमस्कार, मैं सुमन कुमारी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्वालिटी एजुकेशन डोबी में। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का चैप्टर 2.3 का सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पे। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को jx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। दिया हुआ px इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और jx दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2। विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा इसको डिवाइड करना। लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम विधि से विभाजन एल्गोरिथम से gx को px से डिवाइड करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 को एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे। ये कितना भाग में लगेगा? एक्स की यहाँ पे एक्स से लगाएंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 2x। 2x को एक्स वाले टर्म के ही सामने ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, इसलिए एक्स वाले टर्म के सामने माइनस 2x कर देंगे। अब साइन चेंज करेंगे, डिवाइड करने के लिए पहले साइन चेंज करते हैं। इसमें कटिया, इसको ऐसे ही यहाँ पे उतार देंगे। 5 और 2 माइनस 3। अब कितना से लगेगा? प्लस 3 माइनस है ना, एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि माइनस 3x स्क्वायर हो जाए? माइनस 3 से माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना हो जाए? 7x माइनस 9। निकालना क्या था? भागफल तथा शेषफल। लिखेंगे अतः भागफल इक्वल टू x माइनस 3 तथा शेषफल इक्वल टू 7x माइनस 9। ये रहा हमारा आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा हमारे स्क्रीन पे। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके प्रथम बहुपद एवं द्वितीय बहुपद के गुणनखंड को जांच करना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं। दिया है, पहले लिखेंगे दिया है क्यू टी स्क्वायर माइनस 3 को 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। इसको इससे डिवाइड करना और बताना कि इसका गुणनखंड है या नहीं। लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 3 को से डिवाइड करने पे टी स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2t के पावर 4 हो जाएगा। 2 से 2t स्क्वायर कितना जाएगा यहाँ पे? 2t के पावर 4 माइनस 3 दूनी 6 टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर वाला टर्म के सामने लिखेंगे 6t स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस यहाँ पे 3t क्यूब कितना हो जाएगा? प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t। अब यहाँ पे कितना
3TQ। 3TQ लाने के लिए टी स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3TQ हो जाए, प्लस 3T से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 3TQ माइनस 9T। यहाँ पे T वाले टर्म के सामने लिखेंगे, माइनस है तो प्लस, कैंसिल, 4T स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, माइनस 12। 4T स्क्वायर लाना है उनको, तो T स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4T स्क्वायर हो जाएगा, 4 से प्लस 4 से कितना हो जाएगा 4T स्क्वायर माइनस 12। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, शेषफल 0। अतः लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0 है, इसलिए टी स्क्वायर माइनस 3 शेषफल 0 है, इसलिए टी स्क्वायर माइनस 3 2T के पावर 4 प्लस 3TQ माइनस 2T स्क्वायर माइनस 9T माइनस 12 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा स्क्रीन पे। दिए गए बहुपद का शून्यक निकालना। बहुपद दिया हुआ लिखेंगे, दिया है 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये बहुपद दिया हुआ है, इसके दो शून्यक दिए हुए हैं तथा अन्य दो शून्यक निकालना है। दो शून्यक कितना दिया हुआ है, √5/3 और माइनस √5/3 इतना दिया हुआ। बहुपद के शून्यक वेरिएबल के बराबर होता है, तो पहले इसको हम वेरिएबल के बराबर कर लेंगे, x बराबर √5/3। ये प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस √5/3 इक्वल टू 0। इसी तरह इसको करेंगे x इक्वल टू माइनस रूट पूरा पे है, x इक्वल टू माइनस √5/3 क्योंकि शून्यक वेरिएबल के इक्वल होता है। ये इधर आए क्या हो जाएगा प्लस √5/3 इक्वल टू 0। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस √5/3 को x प्लस √5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/√5/√3 का स्क्वायर। ये कैसे आया, फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको सेट किए हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू 0। इसका एलसीएम करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। लिखेंगे, इसलिए बहुपद के गुणनखंड
5 होगा। x 3x स्क्वायर माइनस 5 को px से भाग देने पर ये बहुपद दिया हुआ है, इसका डिग्री देखना है कितना है, 4 है, यानी घात इसका 4 है, और इसका दो बहुपद के 2 शून्य दिए हुए हैं और 2 अन्य शून्य निकालना है। इसके लिए पहले हम इसको 2 गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे और इसको px से डिवाइड करेंगे। 3x के पावर 4 लाना है, इसमें 3x स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x के पावर 4 हो जाएगा, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3x के पावर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के टर्म के सामने लिखेंगे माइनस 5x स्क्वायर प्लस माइनस आंसर कितना हो जाएगा 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10x। यहाँ पे कितना 6x क्यूब, 6x क्यूब लाने के लिए 3x स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 2x से कितना हो जाएगा 6x क्यूब प्लस माइनस माइनस 10x, कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा फिर 3x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 5। सॉरी यहाँ पे माइनस होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 5, और 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 से 3x स्क्वायर माइनस 5, कैंसिल हो गया 0, लिखेंगे अतः बहुपद कितना px इक्वल टू इसका 2 फैक्टर पहले से दिया हुआ था कितना, ये 3x स्क्वायर माइनस 5 और 2 इससे निकालेंगे हम 2x स्क्वायर प्लस इक्वल टू, इसका पहले फैक्टर हम लोग तोड़ेंगे, इससे तो 2 फैक्टर निकलेगा जो कि पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 1 को तोड़ेंगे कितना हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x 2x को तोड़ेंगे, लिखेंगे x प्लस x के टर्म में, यहाँ से x कॉमन किए x प्लस 1 यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का हम लोग क्या करेंगे फैक्टर तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2x को क्या लिख सकते हैं x प्लस x, यहाँ से x कॉमन करेंगे x प्लस 1 यहाँ पे कॉमन किए x प्लस 1, इसका 2 शून्य कितना हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यदि x इक्वल टू x इक्वल टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो x कितना हो जाएगा -1, इसी तरह से इसको भी 0 करेंगे, x का वैल्यू -1, लिखेंगे बहुपद अतः बहुपद px के अन्य 2 शून्यक -1 तथा -1 होंगे। ये रहा हमारा आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा स्क्रीन पे। यदि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x प्लस 1 है तो gx का मान ज्ञात करें। दिया हुआ है
एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 पी एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है। निकालना क्या है gx और भागफल और शेषफल भी दिया हुआ, भागफल qx, ये रहा भागफल qx इक्वल टू कितना है x माइनस 2 और शेषफल भी दिया हुआ है, शेषफल माइनस 2x प्लस 4। तो gx निकालना है, भाजक निकालना है, तो हम विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा इसको निकालेंगे। लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा, ये क्या है भाजक, को भाजक बोलेंगे। ये भाज्य हुआ, ये भाजक, भागफल और शेषफल। क्या होता है विभाजन एल्गोरिथम विधि, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी भाज्य कितना दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, भाजक gx निकालना है और भागफल x माइनस 2, शेषफल माइनस 2x प्लस 4। इधर माइनस में इधर आकर प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2, कितना हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा x माइनस 2। अब gx निकालना है, x माइनस 2 को इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे x माइनस 2 को एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। अब हम लोग को एक्स क्यू लाना है, एक्स क्यू में x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यू हो जाएगा, तो x² से करेंगे, यहाँ पे हो गया एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस माइनस कैंसिल माइनस x² प्लस 3x, x² लाने के लिए कितना माइनस x से करेंगे, माइनस x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस 1 से x माइनस 2, शेषफल 0 लिखेंगे। अतः gx इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1, यह हमारा आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा स्क्रीन पे, बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट हो तथा कंडीशन दिया हुआ, दिया है क्या कंडीशन, दिया है घात px है जो घात qx के बराबर होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन रहा। विभाजन एल्गोरिथम को ये फॉलो करना चाहिए, विभाजन एल्गोरिथम ऐसा एक उदाहरण लेना जो जिसको हम डिवाइड करेंगे तो एक घात px होगा जो घात qx के बराबर हो जाएगा, तो px इक्वल टू हम मान सकते हैं 5x² प्लस 5x प्लस 9 को कितना से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को 5x² प्लस 5x प्लस 9 को डिवाइड करेंगे, कितना से लगेगा x² वाले में 5x² कैंसिल 5x प्लस 5 से
x1 में 5x, ये भी कैंसिल, 9 कितना बन गया, 1 में 5, 6 पर कितना है 4। क्या कर रहा था, घात px का घात है जो qx के घात के बराबर होना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, px है, इसका घात हम लिए एक उदाहरण लेना अपना मन से, कोई भी, ये 5x² प्लस 5x प्लस 9, ये है x² का घात है, और qx जो निकल के हमारा क्या आया, qx x² प्लस x प्लस 1, घात कितना है, qx का घात, ये भी x² है, मेरा कंडीशन फॉलो कर रहा, ये भी द्विघात है, ये भी द्विघात है, लिखेंगे अतः qx इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 और rx इक्वल टू 4, यहाँ हमारा आंसर। अपना मन से एग्जाम्पल लेना था, अब इसमें और भी क्वेश्चन है जो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। चैप्टर इन